नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसका शीर्षक है भगवान बुद्ध और उनके पुत्र राहुल की अंतिम मुलाकात। ये जो अध्याय है यह सप्तम खंड के पहले भाग का अध्याय है और यह अध्याय है निकष्ट जनों से अंतिम भेंट। एक बार जब भगवान बुद्ध राजगृह के वेलुवन में निवास कर रहे थे, उसी समय राहुल अंबल टीखा में ठहरे हुए थे। उपराह्न के बाद जब भगवान बुद्ध समाधि यानी कि अपनी साधना से उठे तो वह राहुल की ओर गए। उन्हें दूर से ही आता देख राहुल ने उनके लिए आसन बिछा दिया तथा पैर धोने के लिए पानी रख दिया। राहुल द्वारा बिछाए आसन पर बैठकर तथागत ने अपने हाथ और पांव धोले और राहुल ने भी तथागत को अभिवादन कर एक स्थान ग्रहण कर उनके बगल में बैठ गया। राहुल को संबोधित करके तथागत ने कहा, राहुल, जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, वह कुछ भी पाप कर्म कर सकता है। इसीलिए राहुल, यह सीखना चाहिए कि हम हंसी मजाक में भी कभी झूठ न बोलें। इसी प्रकार कोई भी काम करने लगो, उसके पहले उसके बारे में विचार करो, उसके बारे में सोचो। कोई भी शब्द मुंह से निकलने लगे उससे पहले उस शब्द के बारे में चिंतन करो, उस शब्द के बारे में सोचो। कोई भी बात मन में पैदा हो उससे पहले उसके बारे में सोचो। जब भी कोई काम करने लगो तो पहले उसके बारे में विचार करो कि यह तुम्हारे तथा दूसरों के लिए अहितकर तो नहीं होगा। एक दुष्ट कर्म कष्टदायी होता है और यदि तुम्हारा विचार कहे कि यह काम ऐसा ही है तो उससे विरत रहो। भगवान बुद्ध राहुल को यहाँ स्पष्ट रूप से यह समझाते हैं कि जो व्यक्ति झूठ बोलता है वे कोई भी पाप कर्म कर सकता है, क्योंकि झूठ बोलना अपने आप में एक पाप कर्म है। इसीलिए यह निश्चय करना चाहिए कि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, हम झूठ नहीं बोलेंगे, यहाँ तक कि हंसी और मजाक में भी नहीं। क्योंकि यदि हम हंसी मजाक में भी झूठ बोलते हैं तो वो हमारा आचरण बन जाता है और जब झूठ हमारे आचरण में उतर जाता है तो हम कोई भी पाप कर्म कर सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसे पाप कर्म करने में कोई लज्जा नहीं आती। बुद्ध कहते हैं कि हर काम करने से पहले उस काम के बारे में विचार करो। यदि वे काम सही है तो ही करो। यदि मन में यह विचार आए कि ये काम करने से अहित होगा तो उस काम से विरत रहो। आगे बुद्ध कहते हैं, राहुल, लेकिन यदि सोचने विचारने से यह लगे कि यह काम अहितकर नहीं है बल्कि हितकर है तो तुम उसे कर सकते हो। राहुल, मैत्री का अभ्यास करो, क्योंकि मैत्री भावना के अभ्यास से ही द्वेष का शमन हो जाएगा। राहुल, करुणा का अभ्यास करो, क्योंकि करुणा भावना का अभ्यास करने से ही खींच यानी कि तनाव का शमन हो जाएगा। राहुल, मुदिता का अभ्यास करो, क्योंकि मुदिता भावना रखने से ही अरति का शमन हो जाएगा। अरति यानी कि जो रति है उसका शमन हो जाएगा। राहुल, अपेक्षा का अभ्यास करो, क्योंकि अपेक्षा भावना को अभ्यास करने से जो चंचलता है
उसका समन हो जाएगा। राहुल, ये जो शरीर है, शरीर के अशुभ रूप का चिंतन करो, क्योंकि ऐसा करने से जो काम और राग है उसका समन हो जाएगा। सभी चीजों की अनित्यता की भावना करो, क्योंकि ऐसा करने से अहंकार का समन हो जाएगा। तो देखिए, भगवान बुद्ध राहुल को उपदेश देते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि जितनी भी बुरी आचरण हैं उनका समन कैसे होगा। तो उनका समन होगा मैत्री का अभ्यास करने से। मतलब कि अपने हृदय में सबके प्रति मैत्री यानी कि मित्रता, करुणा, प्रेम और दया की भावना रखे। जब हम अपने मन में सभी के लिए मैत्री, दया, प्रेम और करुणा की भावना रखते हैं तो इससे हमारे अंतर्मन की शुद्धि होती है। जब हमारे अंतर्मन की शुद्धि होती है तो हमारा हर कार्य शुद्ध होता है और शुद्ध कार्य सदैव अच्छा परिणाम लाता है। जब हमारा मन अंदर से शांत होता है तो उसका सकारात्मक प्रभाव हमारे साथ साथ इस पूरे मानव समाज पर पड़ता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि सबके प्रति मैत्री की भावना रखो, भले ही वह तुम्हारा शत्रु क्यों न हो, क्योंकि मैत्री की भावना का अभ्यास करने से द्वेष का शमन हो जाता है। साथ ही साथ करुणा का अभ्यास करो, क्योंकि करुणा से जो तनाव है, जो उत्पीड़ा है, उसका शमन हो जाता है। मुदिता का अभ्यास करो, मुदिता से रति का शमन हो जाता है। और उपेक्षा का अभ्यास करो, क्योंकि उपेक्षा से जो ये चंचल मन है, जो इधर से उधर भटकता रहता है, जो मनुष्य को विचलित किए रहता है, जो शांत और स्थिर नहीं होता, उपेक्षा भावना से हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो शरीर है, इसमें जो अशुभ गुण है उसका चिंतन करो तो उससे काम अग्नि का समन हो जाता है। और अंतिम यह है कि अनित्यता की भावना करो। अनित्यता मतलब कि इसकी भावना करो कि ये पूरा का पूरा संसार अनित्य और क्षण भंगुर है। यहाँ कुछ भी सदैव हमेशा के लिए नहीं है, कुछ भी नित्य नहीं है, सब कुछ अनित्य है। पल प्रतिपल सब कुछ बदल रहा है। तो जब यह संसार परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थिर नहीं है, पल प्रतिपल सब कुछ बदल रहा है, तो फिर अहंकार किस चीज का। जो चीजें आपके पास हैं वे आपसे छीन जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी या समय के साथ बदल जाएंगी। जब ये भावना आपके मन में उतर जाती है तो जो अहंकार की भावना होती है वह अपने आप खत्म हो जाती है। तो अनित्यता का भावना करने से अहंकार का शमन हो जाता है। जब ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा और राहुल इसे सुना तो राहुल बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने अभिवादन किया और भगवान बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गया। तो देखिए, यदि आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन बेहतर हो, आपका जीवन खुशियों और शांति से भरा हो, तो आपको भी करुणा, मुदिता, उपेक्षा और अनित्यता की भावना करनी चाहिए, क्योंकि इनकी भावना करने से ही जो जीवन के द्वेष हैं वे खत्म होते हैं। और जब जीवन में जो द्वेष हैं उसका शमन हो जाता है तो शांति अपने आप जीवन में प्रवेश करने लगती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ मेरे चैनल
द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।